गुफा की दीवारें अब और अधिक घनी हो गई थी, जैसे कोई उसके चारों ओर पिंजरा बना रहा हो। उस पर बने चित्र अब हिलने डुलने लगे थे, जैसे वे जीवित हो। हवा में भी एक अजीब सी गंध थी, जो उन्हें पल पल घेर रही थी। वे सभी जानते थे कि ये सिर्फ उनकी कल्पना नहीं थी, ये तो कुछ और ही था जो इस गुफा में उनके साथ था। हमें बाहर निकलना होगा, आदित्य कहता है, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास नहीं था। अगर हम जल्दी नहीं निकले तो कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर जो कुछ भी है वह हमें खत्म कर देगा। सिया का चेहरा पीला पड़ रहा था और उसकी आंखों में डर साफ साफ नजर आ रहा था। हम नहीं बच पाएंगे आदित्य, ये जगह हमें यहाँ से कभी नहीं जाने देगी। माया ने हमें चेतावनी दी थी, लेकिन हमने उसकी बातों को नजरअंदाज किया। अब देखो हम कहाँ पहुँच गए हैं। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें अब डर को हरा देना होगा। हमें उन चित्रों को समझना होगा, शायद वे हमें रास्ता दिखा रहे हैं। जैसे ही उसने ये कहा, गुफा की दीवारों पर फिर से आकृतियां उभरने लगी। अब इनमें एक अलग दृश्य था। तीन लोग जो एक दूसरे से अलग हो रहे थे, और उनके बीच एक विशाल अंधकार फैल रहा था। सिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह क्या है? सिया ने कांपते हुए पूछा। आर्यन ने ध्यान से देखा और कहा कि ये हम हैं। ये हमारी ही कहानी है। ये अंधकार हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे डर, हमारे संदेह और हमारी गलतियों का परिणाम। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे किसी तरह से अपने भीतर का डर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन हमें इस डर का सामना करना होगा। हमें अपनी बहसों और उलझनों को छोड़कर एकजुट होकर सोचना होगा। केवल तभी हम बाहर निकल सकते हैं। तभी गुफा के भीतर एक आवाज गूंजी, जो किसी की चीख जैसी थी। यह आवाज माया की थी, और जैसे ही वे उसकी आवाज सुनते हैं, गुफा के अंधेरे में कुछ और हलचल होनी शुरू हो जाती है। दीवारों से और आकृतियां उभरने लगती हैं, जो उनके दिलों में छुपे डर को साफ साफ दिखा रही थी। सिया, आदित्य और आर्यन की आंखों में डर था, लेकिन अब वे समझ चुके थे कि यह डर केवल उन्हें बांधने के लिए था। आर्यन ने साहस जुटाया और कहा, अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें इस गुफा की पहली परीक्षा पास करनी होगी। हमें डर से ना भागकर अपनी ताकत बनानी होगी। ये सुनकर सिया और आदित्य ने एक दूसरे की ओर देखा, और उन्होंने अपने डर को सामने रखा, और जैसे ही उन्होंने इसे स्वीकार किया, गुफा में हलचल कुछ शांत हुई। यह हमारी पहली परीक्षा है, आदित्य ने कहा, लेकिन हमें इसे पास करना होगा, या ये गुफा हमें हमेशा के लिए पकड़ लेगी। गुफा का माहौल अब कुछ हल्का महसूस होने लगा था, लेकिन उनके सामने अभी और भी मुश्किलें थी। ये सिर्फ पहली परीक्षा थी। गुफा का असली रहस्य अब सामने आने वाला था। क्या ये तीन दोस्त अपने डर पर काबू पा चुके हैं, या गुफा में कुछ और खतरनाक हो रहा है? गुफा का माहौल अब पहले से कहीं अधिक डरावना और खतरनाक लग रहा था। दीवारों पर बने चित्र अब स्थिर नहीं थे, वे किसी जीवित चीज की तरह हिलने डुलने लगे थे। हवा में एक गहरी गूंज थी, जैसे गुफा अपने अंदर कुछ गुप्त बातें कह रही हो, लेकिन किसी को सुनने नहीं दे रही थी। हर कदम जो वे आगे बढ़ाते, एक नई दहशत का एहसास उन्हें होता। सिया ने डरते हुए कहा, क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? ये चित्र, ये सब कुछ और भी डरावना हो रहा है। हमें यहाँ से निकलने का कोई तरीका नहीं दिखता। आर्यन ने सर झुकाया और
जैसे वह सोचने की कोशिश कर रहा हो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम वापस मुड़े तो गुफा और भी खतरनाक हो जाएगी। हमें इस रहस्य को हल करना होगा। आदित्य ने आश्वस्त करते हुए कहा, अगर हमें इस गुफा से बाहर निकलना है तो हमें इसकी सच्चाई को जानना होगा। हम जितना डरेंगे उतना गुफा हमें अपनी गिरफ्त में ले लेगी। वे आगे बढ़े और जैसे ही उन्होंने कुछ और कदम बढ़ाए, गुफा की दीवारों पर अचानक एक और चित्र उभरा। यह चित्र पहले के सभी चित्रों से अलग था। इसमें तीनों के चेहरों के साथ साथ एक विशाल दरवाजा था, जो एक अंधेरे और गहरी खाई के अंदर खुलता था। यह दरवाजा जैसे ही दिखा, गुफा की हवा और भी सर्द हो गई। यह दरवाजा कहाँ जाता है? सिया ने कांपते हुए पूछा। आर्यन ने ध्यान से देखा और कहा, यह शायद वह जगह है जहां हमें जाना है, लेकिन इस दरवाजे का मतलब शायद हमें कुछ और बताने की कोशिश कर रहा है। हम दरवाजे के पार जाने से पहले ये सोचे कि क्या हम तैयार हैं। इसके बाद आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, हम जब तक यहाँ हैं तब तक हमें इससे लड़ने का रास्ता ढूंढना ही होगा। दरवाजा शायद हमारी अंतिम चुनौती हो। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पास पहुंचने की कोशिश की, गुफा के भीतर अचानक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, एक घबराहट और चीखें। ये आवाजें माया की थी और गुफा में उनके अस्थिर कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, गुफा का अंधकार और भी गहरा हो गया और चारों ओर गुमशुदा आत्माओं की तेज सरसराहट सुनाई दी। ये हमें कुछ चेतावनी दे रहा है, सिया ने सहमते हुए कहा। ये हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या हम आगे बढ़ें? आर्यन ने देखा कि दरवाजा अब हल्के से खुल रहा था, जैसे उसे बिना कुछ कहे उन्हें अंदर बुलाया जा रहा हो। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, सिया कहती है। अगर हमें बाहर जाना है तो हमें यह दरवाजा पार करना होगा। ये वही रास्ता है जिसे हमें पार करना है। आदित्य ने सिर झुकाकर कहा, तो फिर हमें अपनी सारी ताकत और साहस इकट्ठा करना होगा। हम अगर डर के आगे झुके तो यही गुफा हमें कभी नहीं छोड़ेगी। जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, एक सर्द और गहरी शांति छा गई। गुफा की दीवारें धीरे धीरे दबने लगी और दरवाजा पूरी तरह से खुलने लगा। क्या ये दरवाजा उन्हें उस गुफा से बाहर ले जाएगा या ये एक और घातक चाल है? दरवाजे के भीतर घना अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह दरवाजा एक दरवाजा नहीं, बल्कि किसी और ही दुनिया का प्रवेश द्वार है। तीनों दोस्त एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में डर और अनिश्चितता झलक रही थी। क्या तुम लोग सच में अंदर जाना चाहते हो? आर्यन ने हिचकिचाते हुए पूछा। और कोई चारा भी तो नहीं है, आदित्य ने कहा। अगर हम यहीं रुके तो ये गुफा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। सिया ने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। लेकिन तभी आर्यन ने अचानक पीछे हटना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन साथ ही उसमें कुछ और भी छिपा था। एक योजना, एक फैसला जो वह पहले ही कर चुका था। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, उसने कांपती आवाज में कहा। मुझे माफ करना, लेकिन मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। सिया ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? हम सब साथ आए थे और अब तुम हमें ऐसे छोड़कर जा रहे हो। मैंने पहले भी कहा था, ये जगह हमें मार डालेगी। आर्यन चीख पड़ा। मैं मरना नहीं चाहता। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता,
आर्यन पीछे की ओर भाग पड़ा। आर्यन रुक जाओ, आदित्य ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अंधेरे में गायब हो चुका था। उसकी तेज भागने की आवाजें गुफा में गूंजने लगी, लेकिन फिर अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। एक दर्दनाक चीख जो कुछ ही पलों में सन्नाटे में बदल गई। सिया और आदित्य स्तब्ध खड़े थे। उसने हमें धोखा दिया, सिया ने गुस्से और डर से कांपते हुए कहा। लेकिन शायद ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, आदित्य ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। गुफा अब और भी भयानक हो गई थी। दीवारों पर बनी आकृतियां फिर से बदलने लगी। अब वहां 3 लोगों की जगह सिर्फ 2 लोग थे और तीसरा व्यक्ति अंधेरे में विलीन हो चुका था। ये जगह हमें देख रही है, सिया ने कहा, और अब ये जान गई है कि हम कमजोर हो रहे हैं। आदित्य ने कहा, अगर हमें यहाँ से जिंदा निकलना है तो हमें और बहादुर बनना होगा। आर्यन की गलती हम नहीं दोहरा सकते, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि गुफा अब उनके लिए और भी खतरनाक हो चुकी थी, क्योंकि यह सिर्फ एक रहस्यमयी जगह नहीं थी, यह एक जिंदा भूल भुलैया थी जो उनके हर डर और कमजोरी को परख रही थी। क्या आर्यन सच में मारा गया, या गुफा ने उसे किसी और ही रूप में बदल दिया? क्या सिया और आर्यन अब इस गुफा के असली रहस्य को सुलझा पाएंगे, या वे भी इसका शिकार बन जाएंगे?